नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है, जापान में उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम जांगमी है, उसके प्रभाव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज हवाओं और भारी बारिश से कई लोग घायल हुए हैं, हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के एक अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन के ट्रांसजेंडर को सेना से बैन करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि ट्रंप प्रशासन की यह नीति ट्रांसजेंडरों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन सरकार को इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी संघीय जांच एजेंसियों ने मैक्सिको से दक्षिणी कैलिफोर्निया तक फैली एक अत्याधुनिक भूमिगत सुरंग का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही करीब 427 करोड़ रुपए की करीब 1 टन से अधिक का कोकीन भी जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका में आव्रजन कानूनों के तहत चलाए गए एक विशेष अभियान में अवैध रूप से रह रहे 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 36 व्यापारिक ट्रक चालक थे। इनमें करीब 30 भारतीय नागरिक शामिल बताए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार कई लोगों के कार्य अनुमति दस्तावेज समाप्त हो चुके थे, जबकि कुछ के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के सांसदों ने अपने ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि ट्रंप सरकार ने निर्यात नियंत्रण संबंधी नियमों में लापरवाही बरती है, जिसके चलते अत्याधुनिक एआई चिप चीन तक पहुंचने का खतरा है। इससे चीन अपनी सेना को मजबूत बना सकता है। अगली बड़ी खबर है, इराक के कुर्द क्षेत्र के इरबिल एयरबेस पर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान एक अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हो गई है। इन दोनों देशों ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, इजरायली सेना द्वारा लेबनान के ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर खूब गालियां दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल के सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया इजराइल से नफरत करती है। ये सारा चीज़ इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ था और इसका उल्लंघन इजरायली सेना ने किया हुआ था।